कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 सियासी योद्धा है जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने राजनीतिक और धार्मिक जगत में हलचल मचा देने वाला बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हिंदुत्व विरोधियों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, जो हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश करेंगे वो खुद मिट जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि उनका निशाना किस पर था? क्या वो किसी बड़े नेता की ओर इशारा कर रहे थे? यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक कैबिनेट मंत्री का दावा है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। क्या ये 2027 के चुनावों से पहले सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर यूपी मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने सलमान खान को देशद्रोही तक कह दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने पलटवार किया और मंत्री को खरी खोटी सुना दी। तो क्या कुछ हुआ सलमान खान को लेकर और क्या ये विवाद राजनीति को और गर्मा देगा? सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गोंडा के बैंक घोटाले के खुलासे की, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 21 करोड़ रुपए की लूट सामने आई है, जहां बैंक मैनेजरों ने अपनी परिवार वालों के खातों में पैसे ट्रांसफर करके भ्रष्टाचार की नई मिसाल बना दी। बताएंगे आपको भ्रष्टाचार की नई गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और गर्मा गर्म खबर से, जो हिंदुत्व और राजनीति को जोड़ती है। बुलंदशहर में विराट हिंदू सम्मेलन में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने धारदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत गुलाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विदेशी ताकतवर थे, बल्कि देश के भीतर गद्दारों की वजह से गुलाम हुआ। जो लोग आज हिंदुत्व से नफरत करते हैं वो भी हिंदू समाज से ही आते हैं। हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब की औलाद का जिक्र किया और कहा कि ऐसे लोग सनातन पर हमला कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आप भी सुनिए। गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि विदेशी बड़े ताकतवर थे। भारत गुलाम इसलिए हुआ कि हमारे बीच में कुछ लोग गद्दार थे, और वो जितने गद्दार थे वो जन्म से हिंदू थे। आज भी जो हिंदुत्व और हिंदू शब्द से नफरत करने वाले लोग हैं, मुझे गैरों से शिकायत नहीं है साहब, मुझे उनसे शिकायत है जो जन्म से हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। मैं इन सभी औरंगजेब की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। एक 55 साल का पप्पू कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। अरे तुम हिंदुत्व को मिटाओगे, पिद्दी ना पिद्दी के शोर, वो हिंदुत्व को मिटाने के चक्कर में तुम स्वयं मिट जाओगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी में धर्मांतरण पर योगी सरकार की तारीफ की और संबल का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित भूमि भारत का भविष्य तय करेगी। एक 55 साल के पप्पू का जिक्र करते हुए कहा कि वो हिंदुत्व मिटाने की बात करता है। लखनऊ में बैठकर सपा नेता हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताते हैं। ये बयान आरएसएस शताब्दी वर्ष के सम्मेलन में दिए गए, जहां हिंदू एकता और मोदी सरकार की ताकत पर जोर था। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। एक तरफ हिंदुत्व समर्थक खुश है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक हमला बता रहे हैं। ये चक्रव्यूह उन लोगों के लिए कसा जा रहा है जो हिंदुत्व विरोधी रुख अपनाते हैं, जिसमें कट्टरपंथी और तुष्टीकरण की सियासत करने वाले हैं नेताओं का नाम है। कुल मिलाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं के बयान इसे और मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल की। यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा दांव खेला जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने खुले तौर पर दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक सपा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सपा के कई विधायक अब बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार जनता के हित में काम की दुरुस्ती लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात, पार्टी में नेताओं का सम्मान होता है, उन्हें जगह दी जाती है। ये बयान ऐसे समय में आया जब कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। हालांकि पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा। इसके अलावा मंत्री अग्रवाल का कहना है कि सपा में असंतोष चरम पर है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों नाराज हैं। कई जगहों पर टिकट वितरण, संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व की नीतियों को लेकर सीज है। बीजेपी इन नाराज विधायकों को अपनी ओर खींच रही है और उन्हें बेहतर अवसर देने का वादा भी कर रही है। हालांकि मंत्री ने अभी किसी विधायक का नाम या संख्या स्पष्ट नहीं की है कि कितने आ सकते, कौन आ सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ नाम पहले से ही चर्चा में है। अगर ये पलायन होता है या बगावती सुर दिखाई देते हैं तो सपा की सीटों पर सीधा असर पड़ेगा और विपक्ष की ताकत कमजोर होगी। सपा इसे फिर प्रचार बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे अपनी मजबूती का संकेत मार रही है। ये चक्रव्यूह सपा के लिए फंस गया है, क्योंकि जहां आंतरिक कला और बाहर का दबाव दोनों साथ काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़े राजनीतिक विवाद की। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने सलमान खान को देशद्रोही कहा। बीजेपी मंत्री का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा भी तेज हो गई है। आप भी देखिए ये वीडियो। देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये बयान ऐसे समय आया जब पहले भी शाहरुख खान पर ऐसे आरोप लगे थे। मंत्री का बयान बड़ा है और राजनीतिक रंग भी ले चुका है, जो कि लेना लाजमी भी है, क्योंकि जब भी बात मुसलमानों की होती है, भला अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं। अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट करते हुए मंत्री के बयान का तीखा पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मंत्री ने सामान्य ज्ञान भूल गए हैं कि उच्च सर्वोच्च नेता यानी कि पीएम मोदी ने सालों पहले सलमान खान के साथ पतंग उड़ाई थी। अखिलेश ने कहा कि यह बयान दिल्ली तक ना पहुंचे, वरना मंत्री की डोर कट सकती है, या शायद जानबूझकर दिया गया है क्योंकि हटाए जाने का संकेत मिला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं। जनता अब समझ गई है कि ये चालें नहीं चलेगी, क्योंकि गौर करने वाली बात है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने की लगातार खबरें आती है तो उसके बीच ना सलमान खान ना शाहरुख खान का बयान सामने आता है, लेकिन जैसे एक नेता ने सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई तो भाईजान अखिलेश को बुरा लगना शुरू हो गया। ये उनका दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। खैर, कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे बीजेपी की दोहरी नीति बता रहा है। यह चक्रव्यूह अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। आखिर में बात एक बड़े आर्थिक घोटाले की, जो गोंडा के उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की गोंडा शाखा से सामने आया है। दिसंबर 2021 से जून 2025 के बीच कुल 21.47 करोड़ रुपए का गबन हुआ। स्पेशल ऑडिट और आंतरिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 3 पूर्व शाखा प्रबंधक, 1 पूर्व कैशियर सहायक और कई खाता धारकों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया। बैंक मैनेजरों ने खुद और अपने परिवार वालों यानी कि माता, पत्नी, बेटे और के
खाते में बिना योग्यता जांचे फर्जी दस्तावेज से लोन स्वीकृत किया और ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई गाइडलाइंस को पूरी तरह अनदेखी की गई। बैंक के आंतरिक खातों में 46.13 लाख रुपए अनधिकृत डेबिट किए गए हैं और 205 खाता धारकों के लोन बचत खातों से 2101.65 लाख रुपए विभिन्न चैनलों से ट्रांसफर कर गबन किया गया है। कुल 2147.78 लाख रुपए यानी कि 21.47 करोड़ को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद सहायक महाप्रबंधक भवन चंद्र सती की रिपोर्ट पर नगर कोतवाली थाने में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें धोखाधड़ी का भी आरोप है, आपराधिक साजिश, जालसाजी, विश्वासघात जैसे गंभीर सेक्शन लगे हैं। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच तेज कर रही है। जनता में आक्रोश है कि सरकार बैंक में ऐसा बड़ा घोटाला कैसे संभव है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। ऐसे में दोषियों पर सख्त कार्रवाई तो होगी और संपत्ति जब्ती की भी उम्मीद है। ये चक्रव्यूह आरोपियों के लिए कसा जा रहा है और जल्दी ऐसे और बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले से जुड़े। तो आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।